राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत की बॉर्डर का एक आखिरी गांव रोहिड़ी। जब केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना लागू करने की बारी आई तो अफसरों ने यहां नई रोहिड़ी में पानी का ओवरहेड टैंक बनाया जो टीले के नीचे बसा है। 3 किलोमीटर दूर ऊंचे टीले पर बसे पुरानी रोहिड़ी को पाइपलाइन के जरिए इस टैंक से जोड़ दिया गया। यही नहीं, हर घर में नल भी लगा दिए गए। लेकिन शायद एक बच्चे को भी समझ आ जाने वाला साइंस अफसरों की समझ से परे था कि गांव की बसावट ही अगर इस टैंक के लेवल से ऊंची है तो पाइपलाइन के जरिए पानी आखिर कैसे चढ़ेगा। राजस्थान के गांवों में जल जीवन मिशन लागू तो हुआ, लेकिन इसकी कागजी सच्चाई जमीनी सच से मेल नहीं खाती दिखती। राजस्थान में जल जीवन मिशन का क्या हाल है, ये सच तलाशेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद चौधरी की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। गांव की महिलाओं का पूरा दिन 130 फुट गहरी बेरी यानी कुएं से पानी खींचने में ही बीतता है। 2 साल से ऐसे पड़ा है, बिल्कुल पानी नहीं है। बिल्कुल। और आप लोगों को इसी बेरी का पानी पीना पड़ता है? इसी बेरी से पानी पीता हूँ। तो इस बेरी में क्या पूरा गांव पानी पी सकता है? पानी तो पीता, एक घंटा रुकना पड़ता, वेट करना पड़ता। 500-600 लीटर हो जाता है 1 घंटे में। 1 घंटा फिर वेट करना पड़ता है। 1 घंटा दिन पूरा मवेशी पानी पी लेते, लेडीज जाते पूरी दिन भर मवेशी खुद पीते हैं, मवेशी को पिलाते हैं। लेडीज ही काम करते हैं, पूरा दिन महिला लगी रहती है। अफसर और ठेकेदार लोगों को दूसरी टंकी बनाने का झांसा देकर भागे तो फिर नहीं लौटे। हालत दूसरे गांवों की भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बाड़मेर जिले के ही सियाणी गांव की लाली के लिए भरी धूप में सड़क पर नंगे पांव चलना मुश्किल है, लेकिन पानी भरने तो जाना ही है। सो सीमेंट की बोरी को चप्पल बनाकर पैरों में बांध वो निकल पड़ती हैं। मैंने लीला पानी भरने यार हो जाता है। हाँ, पानी है नहीं साहब, क्या करा। कितना पानी ले जाना? नहीं ले जाओ के ले जाए मैं तो परेशान होया पानी, क्या कर। आपके पैरों में चप्पल नहीं है? चप्पल नहीं है, आदमी मेरा बीमार है। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बने तो 2 साल से ज्यादा हो चुका है। 1.5 साल पहले गांव में पाइपलाइन भी पड़ चुकी है, लेकिन नल कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। राजस्थान में रोहिड़ी और सियाड़ी जैसे 30,337 गाँव के लिए नल से पानी अब भी दूर की कौड़ी है। केंद्रीय जल जीवन मिशन के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 तक राज्य के सिर्फ 11,990 गाँव तक ही नल से पानी पहुँच पाया है। यहाँ 6,437 गांव तो ऐसे हैं जिनमें मिशन का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। हर घर कनेक्शन जारी करने के मामले में राजस्थान देश में सबसे पिछड़ा दूसरा राज्य है। हर घर जल पहुंचाने के मामले में राजस्थान देश में चौथा सबसे फिसड्डी राज्य है। वैसे राज्य सरकार के आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि मार्च 2025 तक राजस्थान में करीब 56% घरों में नल से पानी पहुंच चुका है, मगर जमीनी हकीकत इससे परे है। इंडिया टुडे की पड़ताल में सामने आया कि जिन गाँव में 100% नल कनेक्शन देकर पानी पहुँचाने का वादा किया जा रहा था, वहाँ आधी आबादी तक भी पानी नहीं पहुँच रहा। ऐसा ही एक गांव है बाड़मेर जिले का रामसर, जहां की 30% आबादी आज भी 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। पाइपलाइन इतनी घटिया डाली गई है कि वो दर्जनों बार लीक हो चुकी है। अलवर में इंजीनियरों और ठेका फर्मों की ओर से 2,500 करोड़ रुपए के घटिया पाइप बिछाकर भारी घोटाले की शिकायतें भी मिली हैं। ठेकेदार, इंजीनियर और पाइप निर्माता फर्मों ने मिलकर करीब 4,000 करोड़ रुपए के घटिया पाइप सप्लाई किए। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोझापाड़ा गांव में तो धांधली का खेल कुछ इस तरह चला कि ठेकेदार और अफसरों ने घरों में पानी की सप्लाई दिखाने के लिए लोटे से पानी डालकर चलते हुए नलों की तस्वीर खींची और पानी पहुंचने की खानापूर्ति कर दी। कुछ गांवों में गांव वालों से नल के लिए 2,500 से 3,000 रुपए वसूलने के बाद भी उन तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी। जल जीवन मिशन में राजस्थान आखिर इतना क्यों पिछड़ रहा है? जवाब में बस सियासी आरोप प्रत्यारोप ही सामने आते हैं। दिसंबर 2023 में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से अब तक महज 11,76,000 नए जल कनेक्शन जारी किए गए हैं। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने दूसरे बजट में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख घरों में नल पहुंचाने की घोषणा की थी, लेकिन मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक महज 9,27,000 नए कनेक्शन ही जारी हुए हैं। हमारी सरकार अब जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित समीक्षा करेगी। सभी जिला कलेक्टरों को इस परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। अनियमितता बरतने वाले ठेकेदारों और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई तब राजस्थान में 11% लोगों के घरों में नल कनेक्शन थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में केवल 2% भी नल कनेक्शन नहीं थे। 5 साल में यानी 9 जुलाई 2024 तक राजस्थान में 54% घरों में कनेक्शन हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 85 और बिहार में 96% घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश समेत 11 राज्यों में 100% घरों में कनेक्शन लग चुके हैं। इस मिशन के तहत राज्य को 2019 से 2024 तक केंद्र और राज्य के हिस्से से कुल 26,454 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से उसने 24,397 करोड़ रुपए खर्च किए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान के लिए 93,427 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की, मगर समय पर काम न कर पाने के कारण उसे 2024 के अंत तक केवल 26,454 करोड़ रुपए ही मिले। अब केंद्र ने इस मिशन को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। राजस्थान में इस योजना में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ईडी, सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी कर रहे हैं। एसीबी ने जांच के बाद 5 नवंबर 2024 को मिशन में 979 करोड़ रुपए का घोटाला मानते हुए अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर में 2 अलग-अलग ट्यूबवेल कंपनियों के मालिक समेत कई अन्य पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर लेने और सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर गड़बड़ियां करने के आरोप हैं। उम्मीद छोड़कर जैसलमेर जिले के प्रभुपुरा गांव के लोगों ने खुद ही अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया। गांव के सरपंच मीरा चौधरी ने अपनी पुश्तैनी 5 बीघा जमीन पर 40 से 50,000 लीटर क्षमता के 8 बड़े टाके खुदवाकर बारिश का पानी सहेजने का इंतजाम किया है। ये बात सिर्फ पानी भरकर लाने की नहीं है, बात है साफ पानी की। दूषित पानी के चलते लोगों की सेहत पर भी खासा बुरा असर पड़ रहा है। टैंकर दूसरे लोगों का हम तो पैसा दे के लाते हैं, हर एक के पास साफ टैंकर ही नहीं है। गरीब लोग है, सबके पास अनाज लावे, पानी लावे। दांत है, हाँ। ये जो आपके दांत जो खराब हुए, ये हमारे पानी की वजह से हुए, खाना पीने के लिए और पैरों में जो जकड़न है सब पानी के लिए। पानी में बच्चे क्यों पीड़ो पड़े साहब, मजदूरी पीड़ो पड़े। मिशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके लागू होने के बाद देश में शिशु मृत्यु दर में 1,36,000 की कमी आई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में 1,000 बच्चों के जन्म पर 30 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसका एक कारण दूषित पेयजल भी है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद देश में डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या में भी 4 लाख की कमी आई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में डायरिया से हर साल 3,900 बच्चों की मौत हो जाती है। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण है दूषित जल का सेवन। राजस्थान की इस गंभीर समस्या और जल जीवन मिशन का हर घर तक न पहुंचने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।